क्रांति मैदान में है। आज बलिया बलिदान दिवस है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर यह आयोजन चल रहा है। आइए इस नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता हमारे साथ हैं, जो नगर विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज आज़ादी का दिन है, बलिया क्रांति उत्सव है, उसके सिलसिले में आज बात करते हैं कि जिला कारागार से विभिन्न मार्गों से भ्रमण होते हुए इस क्रांति मैदान में जो कारवां चल के यहाँ पहुँचा है, सेनानियों के परिजनों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, ये बात करते हैं। इस आयोजन को लेकर क्या रहा? देखिए, आयोजन यह बहुत दिनों से चल रहा है। मैं लक्ष्मण गुप्ता यहाँ का पूर्व संस्थापक सदस्य है बलिया बलिदान दिवस के। आज हमको थोड़ी सी अंदर से ग्लानि हुई कि जिस तरीक़ा से व्यवस्था होनी चाहिए या होती रही है वो आज ऐसा नहीं हो पाया है। इसलिए हमको अंदर से कष्ट भी है, वेदना भी है। ये टाउन हॉल का मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, एक यह क्रांति भूमि है, बलिया के जनमानस की एक आस्था का केंद्र है जो बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। आज देश भर बलिया जनपद के तमाम सेनानी, आश्रित सेनानी लोग और जो देशभक्त लोग हैं, हमारे जैसे लोग, मानने वाले लोग, वो सभी लोग आए हैं और आते हैं हर साल। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जिला प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से ये सब व्यवस्थाएँ आज नहीं है। आज हमको इस बात का कष्ट है कि यहाँ सारे इंतजाम होते हैं, सभा होता है। आज सही बात है कि त्यौहार का दिन है, फिर भी इसमें प्रतीकात्मक रूप से कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। लेकिन वो राजनीति करने वाले लोग पता न किस मिजाज के लोग हैं जो इस बात का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और पुनः इस तरीक़ा की गलतियों की पुनरावृत्ति न करे। इस बात की साथ मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, इस तमाम इस तरीक़ा के जो कार्य किए हैं। और आज बलिया बलिदान दिवस का अवसर, ये बलिया ये कोई मामूली आयोजन नहीं है। ये पूरे देश और बलिया देश में 3 ही जनपद आज़ाद हुए थे। उत्तर प्रदेश का बलिया, बंगाल का मेदिनीपुर और महाराष्ट्र का सतारा। ये आज़ादी का जश्न आज़ादी तो हुई सन 1947 में, लेकिन बलिया 1942 में ही आज़ादी को मज़ा चखा था। ये वही बलिया है जो देश में सबसे पहले आज़ादी का स्वाद चखा था। और उस बलिया आज़ादी को हम लोग इसको हमेशा से मनाते चले आ रहे हैं। राजेश्वर त्रिपाठी जी के अध्यक्षता में 1992 में पहली मीटिंग हुई थी और तब से ये परंपरा है कि जेल के फाटक ठीक 9 बजे खुलता है और देश के सारे, हमारे बलिया के सारे सेनानी, आश्रित और सेनानीगढ़, हम सब लोग देशभक्त लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और इस कार्यक्रम को किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा बिफोर कर दिया गया, वहाँ पता नहीं किन लोगों के दबाव में, और यहाँ आते आते यहाँ सारा बद इंतजामी में सब तब्दील हो गया। इस बात का मुझे कष्ट है और वेदना है। लेकिन इस बात बलिया के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के इंतजाम करने से कोई बलिया के मान सम्मान पर प्रतिष्ठा पर कोई यहाँ से नहीं आने वाली है। हम बलिया के लोग हैं जो तमाम असुविधाओं में भी रह करके बलिया को आज़ादी बचाने के लिए, देश के संस्कृति को बचाने के लिए, देश को भाईचारा को बचाने के लिए हम सब लोग एक साथ मिल करके देश को आज़ादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके देश को आज़ादी दिलाई थी। उस संस्कृति को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ कटिबद्ध हैं और एक साथ हम लोग मनाने का फैसला किए हैं और देश को बचाने का इंतजाज फैसला किए हैं कि वही भूमि है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमि पर और बलिया के महत्वपूर्ण क्रांति भूमि है जहाँ खड़ा होकर के हमारे बलिया के सेनानियों ने शपथ लिया था और बलिया को आज़ादी दिलाई थी। इस भूमि पर हम शपथ खाते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम एकता के कोई मतभेद नहीं कर सकता है। गंगा जमुनी तहजीब में कोई भेद नहीं डाल सकता है। ये गंगा जमुनी तहजीब का एक विरासत बलिया है और इसको हम लोग बनाए रखेंगे। और बलिया का जो परंपराएं हैं, बलिया बलिदान दिवस का जो एक महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, इसको हम लोग आजीवन मनाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं तमाम जो कार्यक्रम कराने वाले जो संस्था है उन लोगों से पुनः कहना चाहता हूँ कि इस तरीका के गलती पुनरावृत्ति इसका ना हो, जो क्षम्य नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को धन्यवाद। जरा याद करो क्रांति 1942, बलिया बलिदान दिवस। ये देख सकते हैं, ये क्रांति मैदान है। ये क्रांति मैदान है जहां आज़ादी की घोषणा हुई थी। उस वक्त 19 अगस्त 1942 में जब शेरे बलिया चित्तू पांडे, पंडित महानंद मिश्रा के कदम इस स्थल पे पड़े थे। यहाँ के लोगों ने आज इसकी निंदा की है कि अगर इस मैदान को पानी निकाल के राबिश डाला जा सकता था और रंग बिरंगी झालरों से इसे सजाया जा सकता था, आज़ादी का जश्न मनाया जा सकता था, लेकिन चूक हो गई। ये बेहतर नहीं हो पाया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।